हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय इतिहास, इसे सामाजिक विषय भी कहते हैं बच्चों। पूर्णांक आपका 100, समय 2 घंटे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इसे आपको पूरा हल सहित दिखाने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, बोला जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। आगे बच्चों, गुप्त काल को भारत का कौन सा काल कहा जाता था? तो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? स्वर्ण काल। आगे, हर्षवर्धन किस ईस्वी में गद्दी पर बैठा? तो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आगे, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? तो नदियों के किनारे। कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। आगे बच्चों, कर्ण वंश के कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा कर्ण वंश के संस्थापक तो वासुदेव। कौन? वासुदेव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वासुदेव थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे बच्चों? श्रीगुप्त। आगे, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 647 ईस्वी में। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्षों पर, है ना बच्चों। अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो अपने गांव के प्रधान का नाम लिखना है बच्चों। आपके गांव के प्रधान जो होंगे आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग इतने समझदार हो बच्चों, आप लोग लिख सकते हो। आगे, गांव के प्रधान का नाम पता होगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो बच्चों 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 2500 से 1520। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हर्षवर्धन किस आयु में गद्दी पर बैठा? तो 16 वर्ष की आयु में। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, दिया गया है मेगास्थनीज, करा लघुत्तरीय प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका, है ना बच्चों। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो पहले थानेसर थी, बाद में कन्नौज हो गई। क्या हो गई? कन्नौज। आगे ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था बच्चों? मौर्य वंश का संस्थापक था। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा प्रारंभिक मानव अपना जीवन अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ देख लीजिए। तो दिया है प्रारंभिक मानव भोजन के लिए शिकार और जंगली खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे। वे जानवरों का शिकार करते थे और कंद फल और पौधों से खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते थे, है ना बच्चों। तो पहले के इंसान जो थे बच्चों, जंगली जानवर और फल फूल पर निर्भर थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उसी के नीचे अथवा करके दिए, दोनों में से एक ही करना चाहिए, पहला कीजिए चाहे ये अथवा कीजिए, है ना बच्चों। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर दिया है, देखो बच्चों, दिया वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देना था। चलिए अगला लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। दिया है ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए और ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो मैं आपको बताता हूँ ग्राम पंचायत के कार्य। यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है ग्राम पंचायत के कार्य में शामिल है जल प्रबंधन, स्वच्छता, सड़कों और गलियों का निर्माण और रख रखाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, इतनी चीज़ें शामिल है बच्चों। और अगला दिया है ध्वनि प्रदूषण। मैं बता रहा हूँ आपको ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण के कारणों में शामिल है यातायात शोर, औद्योगिक शोर, निर्माण शोर और घरेलू शोर, इतने चीज़ें ये शामिल है ना बच्चों। तो ये देख लीजिए, इतिहास का पेपर आपका यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस तरफ आपका भूगोल का पेपर है, आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये आपका भूगोल का पेपर दिया है, इसे मैं नेक्स्ट पार्ट में कराने वाला हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपको
लिए वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।